हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने सर्विस बस नेम स्पेस को बनाया था और उसमें क्यू को बनाया था। ओके। सो अभी जो है आज हम जैसे कि ओवरव्यू में मैं आपको पहले दिखा दूं कि हमने जो क्यू बनाया था वो क्यू हमारा अवेलेबल है यहाँ पे, ये माय फर्स्ट क्यू के नाम से। तो अब हम आज देखने जा रहे हैं कि हम डॉटनेट प्रोग्राम के थ्रू, सी शार्प कोड के थ्रू कैसे हम डॉटनेट से मैसेज जो है क्यू में भेज सकते हैं। ओके। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि ये तो माय फर्स्ट क्यू ये नाम है, इसको कॉपी कर लेते हैं और ये सैम्पल प्रोग्राम जो दिए रहते हैं उसी से मैंने ये प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें क्यू नेम है ये रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, तो कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे शेयर्ड एक्सेस पॉलिसी में हमें जानी है और यहाँ पे मैंने सेंड लिसन सबके लिए बना हुआ है। अगर आप केवल सेंड के लिए, चूँकि हम केवल सेंड के लिए बना रहे हैं तो हम एक यहाँ पे नया बना सकते हैं या इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं माई सेंडर, ओके, और सेंड पे क्लिक कर दिया और क्रिएट क्लिक कर दिया। ओके। तो ये हमारी पॉलिसी बनकर तैयार हो जाएगी जिसका यूज़ करके हम केवल मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव नहीं कर सकते। ओके। देखिए अब ये आ गया, इसका क्लेम आपको दिख रहा हो केवल सेंड है और इसमें इसका ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग, सेकेंडरी कनेक्शन स्ट्रिंग। तो हम यहाँ शो करते हैं और एक कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कोड में डाल देते हैं। ये सिंपल एक कंसोल एप्लीकेशन है। इस कंसोल एप्लीकेशन में हमने क्या किया है कि एज्योर मैसेजिंग डॉट सर्विस बस, ये न्यूगेट पैकेज जो है इसको इंस्टॉल किया है। कनेक्शन स्ट्रिंग और क्यू नेम जैसा कि मैंने दिखाया उसे लिया है। इसके बाद सर्विस बस क्लाइंट एक बनाया है और एक सर्विस बस सेंडर बनाया है। रिसीवर का कोड नहीं है यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए रिसीवर नहीं बनाया है, केवल सर्विस बस क्लाइंट और सेंडर बनाया है। और क्लाइंट को इनिशियलाइज करने के लिए इसमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो पास करना पड़ता है। ओके। तो ये क्लाइंट हमारा इनिशियलाइज हो जाता है और उसके बाद क्लाइंट के साथ सेंडर क्रिएट करना है, तो उस सिचुएशन में हमें क्रिएट सेंडर के साथ क्यू नेम पास करना होता है। दैट्स इट। तो ये सेंडर बन जाता है। ओके। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है इनिशियलाइज हो गए। इनिशियलाइज होने के बाद नीचे हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए सिंपल एक बैच बनाया गया है, मैसेज बैच। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, जब आप अपना कोड लिखेंगे तो सपोज कीजिए कि एपीआई का रिस्पॉन्स हमें भेजना है, तो आप डायरेक्टली एपीआई का रिस्पॉन्स जो है वो भेज सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे जो लाइन नंबर 35 में सेंड मैसेज एसिंग देख रहे हैं इसके अंदर भेज सकते हैं। ओके। अब आप इसको अगर देखेंगे सेंड मैसेज एसिंग, तो इसमें मैसेज बैच और एक और ऑप्शन है इसमें आपका ओवरलोडेड है। एक मिनट, इसको हम, ठीक है, ये मैसेज बैच बना सकते हैं या दूसरा सर्विस बस मैसेज डिक्लेयर करके कर सकते हैं। ओके। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये केवल ये बैच बना करके इसने एक लूप क्रिएट किया है और लूप क्रिएट करके 3 मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3 केवल वो इस बैच में ऐड किया है। दैट्स इट, और कुछ नहीं किया है। ओके। तो चूंकि ये कस्टम मैसेज बना रहा है तो कस्टम मैसेज आप बना सकते हैं इस तरह से। अब आपका जब ये मैसेज बैच बन गया तो अब इस मैसेज बैच को सिंपली हमारा जो सेंडर है, सेंडर डॉट सेंड मैसेज एसिंग, ये मेथड है, इसमें इस मैसेज बैच को पास कर देंगे। दैट्स इट। ये हमारा मैसेज ट्रिगर हो जाएगा और फाइनली उसके बाद में हम दोनों को ये डिस्पोज कर देंगे और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। ओके। तो अब इसको रन करके देखते हैं। इसमें डायरेक्ट हमने सैश टोकन लिया है, कोई और अदर ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम सैश टोकन के थ्रू ही काम कर रहे हैं। ओके।
ये अभी रन हो रहा है, रन होता है तो हम देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कंसोल विंडो में आएगा ऑप्शन, ये दिखेगा। अ बैच ऑफ 3 मैसेज हैज़ बीन पब्लिश टू द क्यू, फॉलो द डायरेक्शन इन द एक्सरसाइज टू रिव्यू। तो एक्सरसाइज से लिया गया है इसीलिए ये मैसेज आ रहा है, कोई नहीं। तो ये बता रहा है कि 3 मैसेज ट्रिगर हो चुका है। अब मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ तो ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, एग्जिस्ट हो गया। अब चले देखें वहाँ मैसेज गया कि नहीं गया। तो हम ओवरव्यू में जाते हैं, हमारा क्यू, अब देखिए यहाँ पे आपको क्यू में दिख रहा है मैसेज काउंट 3, एक्टिव मैसेज 3 दिख रहा है ना। इसको हम क्लिक करते हैं अब यहाँ पे। अब देखिए करंट साइज 0.5 आ गया, पहले ये 0 था, ओके। और उसके बाद 3 एक्टिव मैसेज आ गए हैं अब हमारे पास, और इसमें अभी कुछ नहीं आया है, ये थोड़ी देर में इसमें डेटा सिंक होगा। मीनवाइल हम सर्विस बस एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी लोड हो रहा है, लेकिन क्यू जो है, क्यू में दिख रहा है ये 3 मैसेज दिख रहा है। अब यहाँ से पिक फ्रॉम स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 मैसेज, ये तीनों मैसेज आ गए। मैसेज का टेक्स्ट क्या था, मैसेज 1, मैसेज 2, मैसेज 3। बाकी इसके साथ आप देख सकते हैं सीक्वेंस नंबर, मैसेज आईडी, एग्जीक्यूशन टाइम, डिलीवरी काउंट। अगर जैसे कि डिलीवरी करने में अगर मान लिया फेल होता है तो दोबारा रीट्राई करता है तो ये डिलीवरी काउंट भी दिखाएगा। साथ ही साथ ये जो है आपका एक ये 9 बाइट्स ही होगा बॉडी, हाँ बॉडी साइज है इसका, ठीक है। तो ये आपका, अगर किसी एक को आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर ये मैसेज बॉडी अगर जेसन में होता तो आपको पूरा का पूरा जो है यहाँ पे दिखता, और उसकी जो प्रॉपर्टीज आप सेट किए होते वो सारी प्रॉपर्टीज जो है आपको यहाँ पे दिखती। तो कस्टम प्रॉपर्टी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे कैसे कस्टम प्रॉपर्टी सेट करते हैं। फिलहाल यहाँ पे है मैसेज की प्रॉपर्टीज जो है हमें देखने को मिल रही है, ओके। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी चूंकि ये मैसेज हमने स्टार्ट किया है, अभी इसको अगर रिफ्रेश करें, ठीक है, तो ये तीनों मैसेज अभी दिख रहा है क्योंकि हमने इसको जो है हटाया नहीं है, रीड नहीं किया है। जब इसको रीड कर लेंगे तो ये मैसेज ख़त्म होगा। तो फिलहाल ये मैसेज हम केवल शो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ एक्सप्लोरर में 3 मैसेज है। अब चलिए कुछ टाइम हो गया, अब देखते हैं ग्राफ में डेटा आया कि नहीं आया। हमारा इस सर्विस बस का है, क्यू में चलते हैं, क्यू को ओपन करते हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 काउंट में आपका इनकमिंग मैसेज 3 आ गया, आउटगोइंग मैसेज अभी 0 है क्योंकि हमने रिसीव का कोड किया नहीं है, ओके। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम .NET के थ्रू भेजते हैं। तो सैम्पल प्रोग्राम बहुत सारे अवेलेबल हैं नेट पे जिसको आप लेकर के काम कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी एक्चुअल सेंड करने की या एक्चुअल यूज़ करने की एप्लीकेशन में बात आती है तो मेनली हम जो APIs का रिस्पॉन्स है, यानी माइक्रो सर्विसेज के बीच जो कम्युनिकेशन है वो कराने के लिए, सपोज़ कीजिए कि मान लिया एक माइक्रो सर्विस A है, दूसरा माइक्रो सर्विस B है, और इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, तो माइक्रो सर्विस A आपका मैसेज पब्लिश करता है, पब्लिश करके जो है वो क्यू में पुश करता है, फिर माइक्रो सर्विस B जो है उसको रीड करता है और रीड करके उसके आगे एग्जीक्यूट करता है, ओके। तो उस तरह का काम करने के लिए हमें सारा कोड तो वही लिखना होगा, केवल बस जो हमने मैसेज जो यहाँ क्रिएट किया है, ठीक है, इस मैसेज के जगह पे हमें API का रिस्पॉन्स भेजना होगा, दैट्स इट, ओके। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके दोस्तों, थैंक यू।